मुझे नहीं लग रहा है किसी तरीके का कोई संजीव जी, संकट। हमारे दोनों जो मेहमान महाविकास अघाड़ी के हैं, शिवसेना के, एनसीपी के, उनको कोई बहुत बड़ा मामला है लग नहीं रहा। आपकी नजर में कितने संकट में है उद्धव ठाकरे की सरकार? जबरदस्त संकट में है। देखिए, ये तो मैं भी इस बात से सहमत हूं कि आंकड़ा किस तरह से इधर से उधर होगा, क्या संख्या है एग्जैक्टली, वो 35 है कि 20 है कि 32 है कि 22 है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक बड़ी संख्या में शिवसेना जैसी पार्टी के विधायक, जो अपने आप में इतनी दबंगई पार्टी है, तो पहले राज्यसभा चुनाव, फिर एमएलसी के चुनाव में जिस तरह से उनके कुछ एमएलए इधर उधर हुए, तो महाराष्ट्र सरकार के सामने संकट है, अस्तित्व का संकट है, सर्वाइवल का संकट है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। अब इसकी परिणति किस तरफ होती है, ऊंट किस करवट बैठेगा कि गिर जाएगी सरकार या किसी तरह से बचा लेंगे, राजस्थान की तरह से या एमपी की तरह गिर जाएंगे। आप 35 की जब से बात कर रहे हैं, 35 वॉज द फिगर मध्य प्रदेश में, जो 35 विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य गए और सरकार नहीं बच पाई। तो और महाराष्ट्र है ये, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन मध्य प्रदेश से कर दिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं एक और स्टेट राजस्थान जोड़ देता हूं। एकनाथ शिंदे सचिन पायलट हैं जो होटल में जाकर के विधायकों के साथ फिर वापस लौट आए थे, या ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो सरकार गिरा गए? अब ये तो जब इस कहानी का, नाटक का पटाक्षेप होगा उस समय कहने की स्थिति में होंगे। लेकिन बात यह है कि बीजेपी जरूर सचिन पायलट के अनुभव से कुछ सीखी है। जब राजस्थान में सरकार नहीं गिर पाई और उस समय भी तमाम आरोप बीजेपी पे लगे थे कि पर्दे के पीछे डोर उनके हाथ में है, तो अब बीजेपी एक तटस्थ मुद्रा में बैठ गई है। लेकिन आपने जैसे अभी बताया कि फडणवीस के खास साथी और विधायक बीजेपी के पहुंचे हैं उस होटल में, तो वो, लेकिन कम से कम औपचारिक रूप से मंच से बैठ के नगाड़ा पीट के वो नहीं कह रहे कि हम सरकार गिरा रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ मिलके। और एकनाथ शिंदे भी अभी तक चुप है। लेकिन ये असली बड़े तूफान से पहले की चुप्पी है। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा उद्धव ठाकरे के लिए अब सरकार बचाना, क्योंकि इस समय में देखिए, एमपी के बाद राजस्थान के एक्सपेरिमेंट में असफल होना बीजेपी एक तरह से वो सहन कर गई। लेकिन अगर वो महाराष्ट्र में मुंह की खाते हैं, तो महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, फाइनेंशियल कैपिटल है बॉम्बई, सबसे ज्यादा सांसद भेजने वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में अगर सरकार जाती है, नॉन बीजेपी सरकार जो महाविकास अघाड़ी थी वहां की, तो फिर देश में बचेगा क्या ऑपोजिशन के पास? फिर मुझे ये बताइए संजीव, बीजेपी ये कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं है। इतना बड़ा ऑपरेशन क्या एकनाथ शिंदे खुद कर पाए होंगे बिना भाजपा की समर्थन के, कि 35 विधायक रातों रात बाय रोड सूरत को ले गए? मतलब असल में तो सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि ये क्षमा कीजिएगा, मैं अपनी भाषा बोलने से पहले ही सुधार लेता हूं कि भाई कौन सी चीज में इतने व्यस्त थे, या कौन सा चश्मा पहना हुआ था, कौन सा अपनी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी। आज कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं सौरभ, कि जो गृह मंत्रालय है वो जिनके पास है वो एनसीपी के मंत्री, एनसीपी के कोटा से आने वाले मंत्री हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मुंबई से इतनी बड़ी संख्या में विधायक, जहां कल सब लोग मौजूद थे वोट डालने के लिए, वहां से बिना मुंबई पुलिस, जो देश की सबसे बेहतरीन पुलिस है, जहां की इंटेलिजेंस व्यवस्था सबसे सक्षम है देश में, तो इतनी बड़ी संख्या में विधायक बस में बैठ के रात 1-1:30 बजे सूरत के लिए रवाना हो जाएं, सूरत पहुंच जाएं और यहाँ पे बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोती रहे। जब ब्रिजमोहन जी जवाब दे दे, ब्रिजमोहन जी ये बात सही है, ये बात सही है। कितने भी हो विधायक रातों रात कल वोट डाले जिन्होंने, वो भी रातों रात चले गए और किसी को हवा नहीं लगी। सौरभ जी, देखिए कि कई तरह की खबरें हैं। जो मुंबई से निकलने वाले पेपर हैं वो ये कहते हैं कि विधायक हवाई जहाज से सूरत पहुंचे, कुछ लोगों का कहना यह है कि वो बाई रोड पहुंचे। तो अभी ये भी तय नहीं है कि वो पहुंचे कैसे हैं और कितने पहुंचे हैं। ये मुद्दा कितनों पे आके रुका हुआ है। पहुंचे जो आप इस मामले में, जब हम लोग, आपके किले से तो चिड़िया उड़ गई। देखिए ना, ये इससे तो इनकार नहीं है। जिस दिन से महाराष्ट्र में हमारी सरकार का गठन हुआ था, ये सरकार के अस्तित्व तो प्रश्न चिन्ह पहले दिन से लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा कौन सा दिन है गठन के बाद से आज तक जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने
महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए परेशानी खड़ी ना की हो। ऐसा कौन सा दिन गया जिस दिन की उन्होंने सरकार को हटाने की कोशिश ना की हो, बल्कि हमारे तो कई विधायकों को हरियाणा में गिरफ्तार करके रखा हुआ था, पकड़ के रखा था। वो उस होटल के पीछे से निकल के भाग के पहुंचे थे मुंबई। ये तो सब सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं। ठीक है। तो ये कोशिश तो पहले दिन से चल रही है। यही बात आज लेकिन शरद इसके पवार साहब ने बावजूद भी भी कही ये कि ऐसी सरकार 2-3 कोशिशें सफलतापूर्वक पहले काम भी कर रही है। बीजेपी कर चुकी है, वो नाकामयाब हुए, इस बार भी नाकामयाब होंगे, देखते हैं। हालांकि इस बार पहले से ज्यादा बड़ा संकट तो जरूर दिखाई देता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।